हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज हम व्यंजन संधि के दूसरे नियम पढ़ेंगे। वर्ग के पहले वर्ण का पांचवें वर्ण में परिवर्तन। वर्ग के पहले वर्ण का किस प्रकार पांचवें वर्ण में परिवर्तन हो जाता है, इसका क्या रूल है। यदि किसी वर्ग के पहले वर्ण का च ट त प का मेल न म से हो तो उसके स्थान पर उसी वर्ग का पांचवा वर्ण ङ ङ ड़ न म हो जाता है। ये नियम बता रहे हैं कि शब्द के पहले शब्द के अंत में क्या आया हो, किसी भी वर्ग का मतलब क्या। वर्ग हम बता चुके हैं कि वर्ग 5 होते हैं। वो कौन कौन से हैं। फर्स्ट है क, सेकंड च, थर्ड ट, फोर्थ त और फिफ्थ प। करें किसी भी वर्ग के पहले वर्ण, ये पांचों वर्ग में से किसी भी वर्ग का पहला वर्ण क्या आया हो, पहला वर्ण आया हो, उसके बाद क्या म या न हो। यहाँ देख रहे हैं पहला वर्ण आया है का, वर्ग का पहला वर्ण का आया है, उसके बाद म आ गया है। कह रहे हैं कि अगर म आ जाए तो का को उसका पांचवा वर्ण आदेश हो जाता है। तो उसी हिसाब से हम कर दिए, वाक प्लस मैं का को हम अंगा कर दिए, का वर्ग का पांचवा वर्ण अंगा कर दिए हैं। बिल्कुल इजी है। षटमुख, इसमें भी आया ट वर्ग का पहला वर्ण ट, उसके बाद म आ गया है। म या न शब्द आ जाए तो वहाँ पर ट के स्थान पर पांचवा वर्ण हो जाता है। पांचवा वर्ण ट का क्या होता है, अड़ा होता है। ट ठ ड ढ अड़ा, तो यहाँ पर हम अड़ा आदेश कर दिए। आधा अड़ा होगा क्योंकि ट के नीचे हलंत है, ट आधा है तो ढ भी आधा होगा। षडमुख, बस ट के बाद म आ गया, क के बाद म आ जाए तो वहाँ पर सब पांचवा वर्ण आदेश हो जाता है। उत्तमत, त वर्ग के बाद म आया है तो यहाँ पर त का पांचवा वर्ण क्या होता है, तथा दधा न, त का न आदेश हो गया है, उन्मत्त। अब हम इसके आगे बुक से समझेंगे। जो कुछ स्टेप थे उसको हम नोट्स बनाकर आपको क्लियर किए। अब हम बुक से देखते हैं इसके रूल। ग, यदि किसी शब्द के अंत में त आया हो और उसके बाद च छ हो तो त बदल कर च हो जाता है। सतचरित्र कह रहे हैं कि पहले शब्द के अंत में त आया हो, उसके बाद च छ आ जाए तो वहाँ त को क्या आदेश हो जाता है, च आदेश हो जाता है। यहाँ देख रहे हैं जितने फॉर एग्जाम्पल हैं। सतचरित्र, उत्श्वास, पहले शब्द के अंत में त आए हैं। जगत छवि, उच्चारण। तो अब हम देखते हैं सतचरित्र त है, उसके बाद क्या है, च है। त के बाद क्या आया, च। रूल कह रहा है त के बाद च आ जाएगा तो त को क्या आदेश हो जाएगा, च। तो हम उस हिसाब से कर दिए हैं। आधा त है, त के नीचे हलंत लगा है तो यहाँ पर हम त को आधा च बना देंगे। सचरित्र, सतचरित को सच्चरित कर दिए। उत्श्वास, त के बाद छ आया रूल के हिसाब से, तो कह रहे हैं अगर च छ आ जाए तो त को क्या हो जाएगा, च आदेश हो जाएगा। त को क्या आदेश हो जाएगा, च। तो यहाँ पर हम वही किए हैं, उ लिख दिए हैं। त के स्थान पर आधा च कर दिए, फिर छवास कर दिए हैं, उच्छ्वास। जगत प्लस छवि, यहाँ पर भी त को च आदेश हो जाएगा। जगत प्लस छवि, जगत छवि, त के स्थान पर बस आधा च हमको लिख देना है। उच्चारण, त के बाद च आया तो यहाँ पर हम त के स्थान पे हम च लिख दिए, उच्चारण। नेक्स्ट रूल देखते हैं। घ, यदि पहले शब्द के अंत में त और दूसरे शब्द के प्रारंभ में क्या हो, सा हो तो त ज्यों का त्यों रहता है।
इसके ऊपर हम रूल पढ़े कि त के बाद यदि च छ आ जाए तो त को च आदेश हो जाता है। और इसमें कह रहे हैं कि यदि त वर्ग के बाद छोटा वाला सा आ जाए, जिस स से सरौता होता है, अगर छोटा सा आ जाए तो त में कोई परिवर्तन नहीं होता, त ज्यों का त्यों रहता है। च छ आ जाएगा त के बाद तो वहाँ पर च हो जाएगा। यदि त के बाद स आ जाएगा तो वहाँ पर कोई भी हम परिवर्तन नहीं करेंगे, ज्यों का त्यों संधि कर देंगे। सत साहस, इसमें हम देख रहे हैं त के बाद स आया है तो कोई परिवर्तन नहीं होगा, बस आपस में हम उसको जोड़ कर देंगे, संधि कर देंगे। सत साहत। सत संकल्प, त के बाद छोटा सा आ गया है तो यहाँ पर सेम हम वैसे कुछ नहीं परिवर्तन करेंगे, बस आपस में दोनों को जोड़ देंगे। सत संकल्प। उत्सर्ग, त के बाद स आया है तो हम डायरेक्ट उसको वैसे ही संधि करके लिख दिए, उत्सर्ग। सतसंगति, हमको यही करना है, त स को आपस में जोड़ देना है, सतसंगति। लास्ट है, यदि त के बाद ज और ल आए तो त बदल कर क्रमशः ज ल हो जाता है। ज और ल हो जाता है। अभी वहाँ पर भी च चेंज हो गया, त के बाद अगर च आया है तो चेंज हो गया है, त च बन गया है। वे कह रहे हैं यदि त के बाद ज और ल आए तो त के स्थान पर जो शब्द होगा, ज होगा तो ज बन जाएगा और ल होगा तो वहाँ पर त को ल आदेश हो जाएगा। देखते हैं, यदि त के बाद ज और ल आए तो त बदल कर क्रमशः ज ल हो जाता है। सतजन, त के बाद क्या आया है, ज, यहाँ त को हम ज आदेश कर देंगे, सज्जन। उज्ज्वल, पीछे ज आया है, रूल के हिसाब से त को क्या हो जाएगा, ज, उज्ज्वल। उत्लास, त को ल आदेश हो जाएगा, कह रहे हैं त के बाद ल आया है तो त को ल हो जाएगा, उल्लास। तत्लीन, तत् का आधा ल हो जाएगा क्योंकि पीछे ल आया है, यहाँ त ल बन जाएगा, तल्लीन।